नमस्कार। मैं सतीश शर्मा अपने इस फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है, क्या कोई भविष्य वक्ता या कोई मंदिर का पुजारी या कोई टोने टाटकर करने वाला तांत्रिक हमारे भविष्य बना सकता है या उसको प्रभावित कर सकता है? और अगर ये नहीं तो फिर हमारा भविष्य बनाता कौन है? हमारा फ्यूचर कौन डिसाइड करता है? इसमें भविष्य वक्ता का काम है, जिसको हम एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। जो हमने पहले किया है उसके आधार पर हमारे जो कर्म किए हैं उसका फल हमें मिलता है। और ये सारा मिलता कैसे है कि जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे वो हम शारीरिक रूप से करते हैं या हम वाचा रूप से करते हैं, बोलकर किसी को दुख देते हैं या सुख देते हैं, या मन में किसी के प्रति अच्छी भावना या बुद्ध भावना रखकर हम जो भी कर्म करते हैं, ये उससे एनर्जी क्रिएट होती है। और ये एनर्जी, जिसको हम ये ग्रह के रूप में एनर्जी सारा का सारा पूरे कॉस्मिक उसमें सारा व्याप्त है। तो हम जो भी करते हैं उसका हिसाब किताब कोई और नहीं, हम खुद रखते हैं हमारे अंदर। यानी कोई भी किसको हम कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, वो पूरा का पूरा हम उसके विटनेस करते हैं। हम अपने कलम से उसको लिखते हैं कि ये कर्म किया है। और भगवान का एक जो नियम है कि जैसा जो करेगा वैसा भरेगा, मैंने वो कर्म का फल मिलेगा, वो भी हम खुद ही लिखते हैं। वो हमारे अंदर इनबिल्ट है, पूरा सॉफ्टवेयर है। तो भविष्य वक्ता बता देगा, ठीक है आपके साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, क्योंकि वो ग्रह के अनुसार कि किस ग्रह में आपका जन्म हुआ है, वो जन्म होने का कारण, ये कैसा शरीर मिलेगा, कहां कौन सा परिवार मिलेगा, कौन सा आपको एनवायरमेंट मिलेगा, वो सारा का सारा हमने पहले क्रिएट कर लिया है। उसी के अनुसार हमारा जन्म होता है और जन्म के आधार पर ही भविष्य वक्ता बताते हैं, उसी गणना को करके। और वो गणना जो स्टिक करता है, जिसको अच्छी नॉलेज है, वो बिल्कुल ठीक कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर क्या आगे भी वो बताएगा तो वो भी बिल्कुल सच है? नहीं। आगे का, अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ एफर्ट्स नहीं करते हैं, अपनी आदतें सुधारते नहीं, अपने कर्मों को सुधारते नहीं है, तो बिल्कुल वो बातें फैक्ट सिद्ध होने वाली है। तो अपना भविष्य बनाने के लिए अब आप देख लीजिए कि अपने आप को किस रूप में भविष्य में देखना चाहते हैं। ये मैक्रो लेवल पे भी होता है, माइक्रो लेवल। माइक्रो का मतलब आपका अपना या परिवार का, मैक्रो लेवल का मतलब है नेशन का या वर्ल्ड का। हम सब में बातें कर सकते हैं, सबके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन आज हम माइक्रो लेवल यानी अपने अपने तक सीमित रखते हैं। तो अपना प्रेजेंट देख लीजिए का प्रेजेंट कैसा है। अगर आपको अच्छा फल मिल रहा है, आप सुखी हैं और कोई इतने अच्छे काम भी नहीं कर रहे हैं, आप किसी को सुख भी नहीं दे रहे हैं, आप किसी को खुश भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप सुखी हैं, इसका मतलब पहले आपने जमा कर रखा है, उसका खा रहे हैं। क्योंकि आपका जो प्रेजेंट है वो आपका आप पास्ट में आपने क्रिएट किया हुआ है। तो जब तक उसकी पूर्ति नहीं होगी, जब तक आप उसका पूरा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करना शुरू कर, अगर आप परोपकार करना नहीं शुरू करेंगे, तो एक दिन आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे और आपका सुख भी खत्म हो जाएगा। तो उसको अपना भविष्य बनाने के लिए, भविष्य में हम सुखी रहे, भविष्य में हम शांत रहे, भविष्य में हमारा मान सम्मान रहे, भविष्य में हम प्रेम से रहे, तो वो चीजें आप जो जैसा आप सोचते हैं कि हमारे साथ हम ऐसा, हमारे को लोग प्यार करें, हमारे को लोग रिस्पेक्ट करें, हमारे को लोग सम्मान करें, हमारे के बारे में लोग अच्छा सोचे, हमारा विकास हो, हम स्वस्थ रहें, सारी बातें दूसरों के लिए भी सोचना शुरू कर दीजिए। अपने भी लिए सोचिए, पहले अपने लिए सोचिए कि सब कुछ अच्छा होगा, और दूसरों के लिए भी, और खासकर उसके लिए सोचिए जिससे सबसे ज्यादा आप नफरत करते हैं।
ये है रियल टेस्ट। अगर आप सबसे ज्यादा नफरत करते हैं या सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं या सबसे ज्यादा दुखी है जिससे, उसके प्रति दया भावना, प्रेम भावना और शुभ कामना रखना शुरू करिए। आपका भविष्य आपके हाथ में है और कोई दूसरा नहीं, खुद ही आप अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। आपको जो भी शरीर मिला है वो आपने खुद क्रिएट किया है। आगे जो शरीर मिलने वाला है या जैसे आपके हेल्थ रहने वाले हैं, यू आर क्रिएटिंग योर फ्यूचर योरसेल्फ, नो बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल। फिर सवाल उठता है, फिर मंदिरों में क्यों जाएं, भगवान की पूजा क्यों करें, भगवान के बारे में क्यों जाने, क्यों हम ज्ञान का प्राप्त करें। उनका फायदा ये होता है कि आपको अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। गुरु के पास जाएं या मंदिर में जाएं, वहां के वाइब्रेशन आपको प्रेरित करते हैं अच्छा कर्म करने के लिए, अच्छा सोचने के लिए। इसलिए मंदिरों में जाना, सत्संग में जाना या अच्छे शास्त्र पढ़ना, इससे ये फायदा होता है कि हमें पता लग जाता है कि हमें हमारे कौन से कर्म से हमें दुख देने वाले हैं और कौन से सुख देने वाले हैं। यानी अगर हम किसी को दुखी कर रहे हैं, किसी के प्रति बुरा सोच रहे हैं, किसी की प्रगति से जल रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको ये क्रिएट होती जा रही है अनजाने में। यानी इससे कोई फायदा भी नहीं हो रहा आपका और अपना नुकसान करते जा रहे हो। और फिर कहते हैं जी हम दुखी हैं। आप करके देखिए, और ये मैं प्रैक्टिकल बताता हूं। अगर आपको लगता है कि आप ये बकवास कर रहे हैं या इतनी ये सिर्फ हाइपोथेटिकल बातें हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए। आइए मैं आपको दिखाता हूं हमारी सोच कैसे पांचों तत्वों को प्रभावित करती है। Our thoughts affects all the elements in the universe। जो 5 एलिमेंट्स हैं उससे यूनिवर्स बनी हुई है, उससे हम बने हुए हैं 5 तत्वों से। और पांचों तत्वों को प्रभावित करती है हमारी सोच, हमारे विचार। तो थॉट लेवल पे अगर आप प्योरिटी का मतलब है सुख भावना अपने प्रति, दूसरे के प्रति, प्रेम भावना अपने प्रति, दूसरे के प्रति, अपनी प्रगति के बारे में सोचना, दूसरी प्रगति के बारे में सोचना। You are building your future. You need not worry about that. लेकिन अगर ये सब करते हैं तो आपको दुखी होने से कोई रोक नहीं सकता। तो अगर आपके हाथ में है दुखी होना है या सुखी होना। हाँ, एकदम से नहीं होता। भले आपको आम खाने हैं और आज पेड़ लगाया, आपने बोया और कल तो आपको आम मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप करना शुरू करिए, अच्छा सोचना शुरू करिए, अच्छा बोलना शुरू करिए, प्रेम करना शुरू करिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करना शुरू करिए। और जब आपका वो पाप का घड़ा कम होता है और पुण्य का घड़ा जब जैसे जैसे बढ़ता है, सब कुछ चेंज होता नजर आएगा। या आप सुखी हैं तो और सुखी होते चले जाएंगे, दुख आएगा नहीं। और दुखी हैं तो जैसे जैसे पाप पुण्य करना शुरू करेंगे, आपका पाप का घड़ा कम होता जाएगा और पुण्य घड़ा बढ़ता जाएगा। और अल्टीमेटली जो पाप खत्म हो गए, पुण्य आएगा, तो आपका फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। कोई ज्योतिषी आपके फ्यूचर को नहीं बनाएगा, कोई देवी देवता आपके फ्यूचर को नहीं बनाएगा। वहां से आपको अच्छी प्रेरणा मिल सकती है, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिल सकती है, गलत सही का ज्ञान मिल सकता है। लेकिन जब तक हम उसको एक्शन में लेकर नहीं आएंगे, अपने मन कर्म वचन इनको प्योर नहीं करेंगे, इनसे दूसरों को भला नहीं करेंगे, दूसरा भला नहीं सोचेंगे, हमारा अच्छा नहीं होने वाला है। तो बिल्ड योर फ्यूचर एंड बिल्ड योर फ्यूचर ब्यूटीफुली। कंस्ट्रक्ट योर फ्यूचर। You are the creator of your future. That's why I named my channel Future. Thank you.